तो हेलो एवरीवन। नाउ वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मार्केट टोटली रेंज बाउंड रहा, जो कि मैंने कल आपको लेवल दिया था। बैंक निफ्टी में आप उसको भी अभी देखोगे। बट शुरू आज निफ्टी से करेंगे, क्योंकि निफ्टी है ना, काफ़ी अच्छा चला। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही कहीं 450 के आसपास इसने सपोर्ट लेते हुए उसको ब्रेक किया, वहीं पे कहीं पे रह गया। फिर इसने प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने आज कौन से ट्रेड कैप्चर किए और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे क्या रहने वाले हैं। तो मैं सिंपली आपको ले चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे फर्स्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं थोड़ा सा चार्ट को रीसेट करता हूँ एक बार। नाउ सी व्हाट्स हैपेंड टुडे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो आज निफ्टी टोटल कहीं यहाँ पे ओपन हुआ था, जो जो मैंने आपसे बोला भी था कि गैप अप ओपन होगा तो प्रॉपर आपका 22,414 का लेवल रहना चाहिए। तो प्रॉपर यहीं पे गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए, बट फिर वापस एक आपका स्पिनिंग टॉप बनाया इसने। देन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, पहला ही कैंडल स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप आप जानते हो न्यूट्रल कैंडल है। तो इसने न्यूट्रल कैंडल बनाया, क्योंकि यहाँ पे पहली ही कैंडल में इसने शो कर दिया कि बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे झगड़ा चालू है। वो अभी तक रुका नहीं, जो कल चल रहा था वो आज भी कंटिन्यू है, इंटैक्ट है। तो हुआ क्या कि सेकंड कैंडल में आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर बना, बट इसके बाद फिर इमीडिएट न्यूट्रल हो गया, डोजी। और डोजी के बाद आप देखो, ये कहीं 22,475 का लेवल यहाँ से आप कंसिडर करोगे, और नीचे का लेवल आप देख सकते हो 22,402। 75 पॉइंट के आसपास ही निफ्टी आज दिन भर घूमता रह गया। तो यहाँ पे हमने ट्रेड कब किया था, तो हमने ट्रेड कैप्चर किया जब 15 मिनट के चार्ट पे। आवरली तो मैं देखता ही हूँ, बट इमीडिएट 15 मिनट के चार्ट पे मुझे एक वेज दिखा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने ये ड्रॉ भी किया हुआ है ये। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये वेज, पहले तो एक ट्रेंड लाइन थी, बट जैसे ही मैंने नीचे की ट्रेंड लाइन लगाई और वेज का पैटर्न मुझे दिखा, मैं अलर्ट हो गया कि हाँ, कहीं पे ट्रेड बनने वाला है। फिर आप देखोगे करीब 2:15 के आसपास कैंडल ने इस वेज को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करते ही मैंने इसको क्लोजिंग का वेट किया, और क्लोजिंग होते ही मैंने इमीडिएट इस कैंडल पे एंट्री मारी। और इस कैंडल पे एंट्री लेते ही करीब मेरी 22,430 के आसपास की एंट्री थी। और इमीडिएट हमारा जो बूम लेवल मिला हमें ना, वो आप देखोगे तो 22,385 का हमें टारगेट मिल गया। और इसके बाद एक टारगेट हमारा हिट हुआ था, जो इमीडिएट इसने बुलिश हरामी का पैटर्न ड्रॉ किया ना। मैं इसको आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हुआ क्या कि ये जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ना, मैंने इमीडिएट इस कैंडल पे एंट्री ली और मुझे आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल गया, 22,385। इसके बाद मैंने जैसे ही एग्जिट किया, मैंने वेट किया कि कोई पैटर्न बन रहा है, कोई बुल साइड या डाउन साइड ट्रेड हमें और मिल सकता है या नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो, बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, जो कि एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा था बुलिश हरामी टाइप का। तो हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे थर्ड कैंडल पे एंट्री ले ली। और एंट्री लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस ये था, जो कि 22,390 का एसएल था मेरा, और मेरी एंट्री थी 22,402 के आसपास। 400 402 के आसपास ही थी। तो हुआ क्या कि नेक्स्ट टारगेट जो मेरा मीट हुआ ना, वो आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 20 पॉइंट का मुझे निफ्टी ने दोबारा एक ट्रेड दे दिया था। तो 20 पॉइंट जैसे ही मुझे मिला, और जैसे ही ये कैंडल न्यूट्रल बनी ना, मैंने इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट किया। तो हुआ क्या कि जैसे ही एक न्यूट्रल कैंडल बन गई ना नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे मुश्किल से मुश्किल 20 पॉइंट मिल रहे थे, बट इसमें मुझे 5 पॉइंट का नुकसान हो गया। बट कोई नहीं, जल्दबाजी ट्रेडिंग में करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने वेट किया, और ये जैसे ही न्यूट्रल कैंडल बनी, स्पिनिंग टॉप सा पैटर्न है आप देखोगे तो इसके बाद मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। फिर क्या हुआ, मैंने क्या देखा
एक रेंज है, क्या है? आप देखोगे ना तो रेंज है ये 22,386 का जो लेवल है, आप यहाँ पे देखोगे सेलर्स बेच तो रहे हैं, लेकिन इससे नीचे ये जाने ही नहीं दे रहे हैं। बायर्स यहाँ बैठे हैं, यहीं से बाइंग शुरू हो जा रही। फिर सेलर्स हावी हुए, यहाँ तक ले आए, थोड़ा-सा नीचे 383 तक, लेकिन फिर बायर्स हावी हो गए, फिर ऊपर ले गए। तो मैंने ये देखा कि ये जो अपना लेवल है ना 22,385 का, यहाँ पे आप थोड़ा-सा पीछे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट ज़ोन है। तो हुआ क्या कि यहाँ से लेके और यहाँ तक यानी 2 बार मार्केट ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो हुआ क्या कि यहीं पे कहीं पे बायर्स बैठे हैं। तो मैंने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया। चार्ट पे मैंने बनाया कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो एक मार्केट का जो रेंज मिला ना मुझे, उसके बाद मार्केट 22,420 से लेके और नीचे 22,390 ये लेवल पे ही मार्केट घूमता रह गया और आप देख सकते हो क्लियर। तो मार्केट इसी मोमेंट में भी क्लोज़ हो गया। सो ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस कि हमने ट्रेड कहाँ पे लिए थे। सो इसके बाद अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए मंदी तो है, मार्केट में बियर्स तो हावी हैं और बुल्स भी हैं, तो लड़ाई तो दोनों में चलनी ही है। तो हो क्या रहा है अभी कि मार्केट एक रेंज बना रहा है। आप यहाँ भी देखोगे एक रेंज में चला, यहाँ भी एक रेंज में चला। पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे एक रेंज में ही दौड़ रहा है मार्केट। तो नेक्स्ट लेवल हमारे जो होंगे ना, कल मार्केट क्या करेगा कि मार्केट देखिए आप देखोगे ध्यान से तो निफ्टी ने ना अपने एक सपोर्ट जोन जो कि 22,412 का सपोर्ट जोन है, 412 नहीं 414, 22,414 का जो सपोर्ट जोन है ना उसके उसको टेस्ट किया है। क्लोजिंग मतलब स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग का टाइम था, उस टाइम पे उसने लास्ट मोमेंट पे भी उसको टेस्ट किया है, फेल हो गया। तो डेफिनेटली कल रैली जो है ना वो डाउन साइड जाएगी। तो होगा क्या कि मार्केट कहीं तो गैप डाउन खुलेगा, बिकॉज़ सेलर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट है। बायर्स भी हैं लेकिन उनके मुकाबले बायर्स कमज़ोर हैं। तो होगा क्या मार्केट कल कहीं तो इस रेंज में खुलेगा, जो रेंज है 390 का, 22,390 के आस-पास कहीं गैप डाउन खुलेगा मार्केट और पहला लेवल हमारा जो होगा वो 22,380 जाएगा। और 22,380 को जैसे ही इसने टेस्ट किया और ब्रेकडाउन देते हुए टेस्टिंग के बाद हमारा एक ट्रेड बन सकता है 22,360 का। ये लेवल हमारे डाउन साइड है और अगर बुलिश रहा मार्केट बाय चांस, जो कि अभी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़ीरो दिख रही हैं, तो मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपन हुआ, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा ना, वो समव्हेयर अराउंड 22,440 का टारगेट हमें मिलेगा। लेकिन बी केयरफुल, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज़ मैं लाइव आऊँगा, मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हो। जो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसलिए मैं कोई एडवाइस नहीं करता हूँ, बट मैं चार्ट पे प्लॉट करता हूँ, मैं ट्रेड ले कहाँ पे रहा हूँ एक्चुअली। सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि अच्छा एक चीज़ निफ्टी में आप लोग ध्यान रखिएगा 22,440 का लेवल अगर टूटा, तो इसके बाद 22,450 और 450 अगर टूट गया, तो आप ये मान के चलो बीच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 500 आएगा, 22,500 आएगा। लेकिन जो कि अभी बहुत मुश्किल है, बियर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। ये पैनिक सिचुएशन कब तक रहती है ये तो देखने वाला है, लेकिन हाँ, मार्केट में इतना बियर्स और बुल्स का झगड़ा चल रहा है कि आप देखोगे ना कभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक रेंज बना रहा है, कहीं भी निकल ही नहीं पा रहा। तो कल देखते हैं, वैसे तो गैप डाउन ओपन होगा, आप लोग रेंज नोट करके रखिएगा, 22,390 ओपन होना चाहिए और पहला टारगेट हमारा 380 का होगा और नेक्स्ट टारगेट 360 का होगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आज दिन भर मैंने बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं मारा है, तो पहले तो मैं आपको इसको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पे। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो ये कि बैंक निफ्टी भी ना एक रेंज में ही मूव करता रह गया दिन भर आज। आज बिल्कुल भी निकल ही नहीं पाया। 1 सेकंड के लिए भी मतलब आप देखोगे ना निफ्टी में फिर भी थोड़ा-सा मूवमेंट दिख रहा था बट बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज़ गया हुआ है। आप देखो, बिल्कुल, कोई मूवमेंट नहीं। बैंक निफ्टी में तो और ज़्यादा हावी हैं बायर्स और सेलर्स, दोनों का झगड़ा चल रहा है।
और दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों लगभग लगभग सेम लेवल पे बैठे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी ना, आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन भर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मारा है। तो पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखोगे, आप देखोगे पूरा कंजेशन फंसा हुआ है, मार्केट फंसा हुआ है, कंजेशन है पूरा। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले। 5 मिनट के चार्ट पे आप एक चीज देखोगे, मार्केट ना समवेयर अराउंड खुला था इस लेवल पे। 9:15 की ये कैंडल है, आप देख सकते हो। 48,066 के लेवल पे कहीं तो ओपन हुआ था। इसने सेलिंग प्रेशर दिखाया 48,033, यानी 30 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए, बट इसके बाद मार्केट जो है ना, आप देखोगे कि बूम करके ऊपर चला गया था एक बार। बूम करके जब ये ऊपर गया ना, तो यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बना है, टू कैंडल स्टिक पैटर्न। आप ध्यान दोगे ना, तो ये ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम एक पैटर्न होता है। ये दो कैंडल को आप नोट नोट डाउन करना, 9:25 वाली और 9:30 वाली। इनको जब आप कंसिडर करोगे ना, तो एक पैटर्न बना हुआ है ट्विजर बॉटम। इसके बाद थर्ड कैंडल पे अगर मैं चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट था आज, तो अगर मैं मार्केट में होता तो मैं इस थर्ड कैंडल पे एंट्री करता। और मेरा सीधा टारगेट जो होता ना, क्योंकि स्ट्रेट अवे आप देखोगे कहीं कोई फंसने का चांस ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है आपको, इस लेवल पे जहाँ कंजेशन आ गया। तो मेरा जो टारगेट होता ना, तो सुबह की 9 वाली कैंडल के ओपनिंग पे होता, तो डायरेक्टली 134 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे हो सकता था। बट कोई बात नहीं। कल के जो लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए ना, क्योंकि कंजेशन बहुत है, मैं आपको इसको आवरली चार्ट पे एक बार ही दिखा देता हूँ। तो होगा क्या कल? कल चांसेस हैं, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, तो कल जो चांसेस हैं अपने ना, वो आप नोट डाउन करना थोड़ा सा। क्योंकि कंजेशन बहुत ज्यादा है, सेलर्स हावी हैं मार्केट में, बायर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जस्ट बिकॉज जो कल का हमारा मार्केट होगा ना, तो वो मे बी कहीं तो यहाँ पे, हाँ, सो हमारा जो मार्केट ओपनिंग सेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए 48,068 पे। 48,068 पे हमारा मार्केट गैप डाउन कहीं तो ओपन होना चाहिए। और अगर यहाँ पे गैप डाउन, जैसा मेरा एनालिसिस, अगर उस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ, तो पहला टारगेट जो हमें मिलेगा, वो ऑलमोस्ट हमें मिलेगा 47,972 का। और अगर मार्केट ने इस लेवल को निकाल दिया ना, तो आप देखोगे स्ट्रेट अवे आपका 47,850 का लेवल आ जाएगा। तो ये लेवल्स तो बड़े हैं, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबल है। और अगर बाई चांस गैप अप ओपन हुआ मार्केट, देन हमारा, आप देखोगे कहीं भी कोई रेजिस्टेंस लेवल आ नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट गैप में गैप डाउन था यहाँ पे, आप देखोगे पिछली बार, तो ये गैप फिलिंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो होगा क्या, लेकिन आप देख, एक चीज आप लोग नोट करना, 48,302 का जो लेवल है ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट छोटा करके। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे देखो पिछली बार क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट टेस्ट करता रहा, टेस्ट करता रहा, टेस्ट करता रहा, कितनी बार किया, एक दो तीन चार, और ये आवरली चार्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग इस लेवल को नोट करके रखना, 48,302 का जो लेवल है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर यहाँ से निकला मार्केट, तो आपको डेफिनेटली डायरेक्टली 48,403 का लेवल मिल जाएगा। तो जो कि पॉसिबिलिटीज तो जीरो है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। जस्ट बिकॉज आप लोग डाउन साइड ट्रेड देखिएगा। और जो हमारा मार्केट है, वो समवेयर अराउंड आपका 48,065 के आसपास तो कहीं तो ओपन होना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर यहाँ तो ओपन हुआ, तो आप समझो कि आपका जो पहला टारगेट आएगा, वो 47,850 का आएगा, और नेक्स्ट टारगेट 47,738 है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या कोई स्टॉक है जो हमारे लिए अच्छा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेड करना पड़ता है, अगर आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो स्टॉक में, यानी ऑप्शंस में, तो आप स्विंग ट्रेड करोगे डेफिनेटली। और स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस में काफी अच्छा काम करती है कंपेयर टू इंट्राडे। तो होगा क्या, मैं आपको डेली चार्ट पे एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट ना ऑलमोस्ट यहाँ कहीं था, देखते हैं इसके ऊपर गया है क्या कभी। ओके, तो ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का है मार्केट, जो मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट 22,056 पे
कोटक महिंद्रा बैंक गया हुआ था एक बारी। ये इसका प्रॉपर हाई है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन से आप देखोगे ना, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप कुछ दिन से देखोगे ना, हो क्या रहा है मार्केट में। फर्स्ट, सेकंड, ओके। हो क्या रहा था मार्केट में कि फाइनेंशियल नहीं, हाँ, थोड़ा सा, यार ये ऊपर, हाँ, अभी जाएगा। तो हो क्या रहा था मार्केट में कि यहाँ पे ना डाउन ट्रेंड चल रहा था, डेफिनेटली डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अंडर, ठीक है, अंडर द ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे ये चल रहा था। अच्छा, हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट ने जक करके गैप अप ओपनिंग दिया था और ऐसे करके गया था, क्योंकि ये डेली चार्ट है, बहुत लंबे टाइम फ्रेम का मैं इसको एनालिसिस पे ले आ रहा हूँ। तो अभी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, तो डेफिनेटली बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि आप देखोगे ना, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ना सपोर्ट का काम कर रही है अभी, और आप देखोगे कुछ दिन तक ये सपोर्ट ऐसे ही इंटैक्ट रहने वाला है। और ये देखो, ये जैसे जैसे ना अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। अच्छा, कोई पैटर्न बन रहा है कि हम इस पे ट्रेड कर सकें, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा आवरली पे भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कंजेशन चल रहा है। अब देखोगे ना, ये 1829 का जोन है, और नीचे आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, हाँ, 1776 का जोन है। ये प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अभी तक। आज मार्केट ने क्या किया, जक करके इसको तोड़ दिया, और मार्केट कहाँ चला गया, अपने सपोर्ट और सॉरी, अपने रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है ऑलरेडी, और मार्केट चला गया 1842 रुपीज पर। तो होगा क्या, कल अगर मार्केट, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर तो इस लेवल को 1830 के लेवल को टेस्ट कर दे और फेल हो जाए, और मार्केट फिर बाउंस बैक कर जाए, तो हमारा जो पहला लेवल आएगा ना, यहाँ से आप देखोगे स्ट्रेट अवे, पहला लेवल हमारा 1925 का लेवल आएगा। तो ये बहुत ही बुलिश चार्ट है। और यहाँ से अगर मार्केट निकला, तो पहला लेवल, इसके बाद दूसरा लेवल हमारा 1946 आएगा, और इसके बाद अगर निकलता है, तो फिर आपका 1973, जो कि आने में काफी टाइम लगेगा, आई नो, क्योंकि ऑप्शंस में आप जानते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नहीं चलता। आपको इसको प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर ट्रेड पे लाना पड़ता है, सेटअप बनाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि हाँ, ये ऑलमोस्ट बुलिश है, क्योंकि आज ही इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, आज ही इसने ब्रेकआउट किया है अपने रेजिस्टेंस को। तो कल अगर टेस्ट करके ये पास हो गया और ऊपर चला गया, तो फिर तो हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। और अगर फेल हो गया, तो डाउनसाइड के ट्रेड अभी अभी लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन आप देखोगे ना, तो ये प्रॉपर सपोर्ट की तरह काम अभी कर रही है। तो सपोर्ट बहुत नजदीक होता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। बट ये तो पार्ट ऑफ दैट कि इंट्राडे में क्या होता है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको आवरली पे खोल लेते हैं एक बारी। और आवरली पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या आवरली पे हमारे कोई ट्रेड बनने वाले हैं। इंट्राडे अगर जिसको करना है, तो क्या बन रहा है कुछ, तो आवरली पे आप देखोगे ना, आज का मार्केट खुला था करीब 915, ये कैंडल है, और इसके बाद मार्केट जूम करके ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली इंट्राडे भी ट्रेड हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में कल हम इसको एनालिसिस भी करेंगे, लाइव ट्रेड मैं करता हूँ आके, तो मैं इसको भी, इस पे भी ट्रेड करूंगा आपके साथ। तो आप लोग कर सकते हो मेरे साथ, जो करना चाहेंगे। तो बाकी तो ये रही आज की एनालिसिस रिपोर्ट। और आपको एक चीज याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमको बताइएगा क्या आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू सो मच। चलिए।